हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। मैं अमित कुमार आज आपको बताऊंगा कि आईपी होती क्या है। IPv4 IPv6 के बीच में कंपैरिजन, आईपी से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईपी होती क्या है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका नाम है, ठीक है। और आईपी मैं बता देता हूँ आपको, किसी भी दूसरे नेटवर्क या दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी एक ज़रिया है, ठीक है। ताकि दूसरे कंप्यूटर की पहचान हो सके कि उसी कंप्यूटर से हमें कनेक्ट करना हो उस टाइम पे आईपी की ज़रूरत होती है उसकी, ठीक है। तो यही आईपी होती है। मतलब पब्लिक नेटवर्क में या प्राइवेट नेटवर्क में किसी में भी जाना हो और उसकी पहचान करनी हो तो आईपी ज़रूरी है। आईपी के बिना हम दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो आईपी के बारे में मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ। जो आईपी होती है उससे यूज़र की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। बताता हूँ आपको क्या क्या मिलता है आईपी से। तो आईपी हमेशा चार चीज़ें अपने साथ लेके चलती है। जैसे कि जो इसके पहले 8 बाइट है, ठीक है, ये लेके चलेंगे कि ये कौन सी कंट्री से। दूसरे 8 बाइट है, वो लेके चलेंगे इसके स्टेट को, ठीक है। तीसरा आप गैस करो क्या हो सकता है। चलो मैं बता देता हूँ। तीसरी जो बाइट है इसकी, वो हमेशा लेके चलेगी आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम बोलते हैं आईएसपी, ठीक है। इसके द्वारा प्रोवाइड की गई है हमें ये आईपी, जो पब्लिक आईपी है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है वो हमें प्रोवाइड होता है, गैस करो क्या हो सकता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जो उसके बाद में जो होता है वो हमेशा जो आपके लैपटॉप पीसी जो भी होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन देती हैं कि ये कौन सी कंपनी का है, डेल का है, एचपी का है, ठीक है। समझ गए आप। ये इंफॉर्मेशन जो हमारी चौथी जो बाइट की 8 बाइट की जो आईपी होती है वो हमें बताती है, ठीक है। तो ये 8 बाइट के होते हैं टोटल। 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32। टोटल कितने की होती है? 32 बाइट्स की होती है आईपी। तो 32 बाइट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने होंगे। देखो 32 बाइट है, 2 की पावर आप 32 करोगे तो उतनी ही हमें आईपीज अलॉट की गई है। तो ये 4 बिलियन कुछ आएगी। आप कैलकुलेशन करके देख लेना एक बार। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता क्या है। तो 4 बिलियन कुछ आईपीज हैं जो कि हमें कम पड़ गई है, ठीक है। इसके लिए IPv6 को आना पड़ा। हमारे पास अभी कुछ टाइम पहले ही है, मान लो 4 से 5 साल पहले ही इतने मोबाइल्स वगैरह इतने हो गए एंड्रॉयड हमारे पास कि IP4 कम पड़ गई है। इसलिए IPv6 को आना पड़ा। IPv6 हमेशा हेक्साडेसिमल में होती है, जिसकी 2 की पावर 128 आप करोगे, ठीक है। 2 की पावर 128 करोगे तो 340 ट्रिलियन कुछ होगा। हाँ, 340 कुछ ट्रिलियन आईपीज है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए IPv6 को आना पड़ा। तो ज़्यादातर IPv6 मतलब हर कंप्यूटर में IPv4 भी होगी और 6 भी होगी, ठीक है। तो इसलिए IPv6 को आना पड़ा था। और आईपी के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। आईपी जो होती है, एक मिनट, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, इनके बारे में भी आपको डिफरेंस बता देता हूँ यहीं पे। पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक एंड जो प्राइवेट आईपी होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आईपी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर दे दूँगा, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक। तो जो हमारी पब्लिक आईपी होती है वो क्या है, हमें आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे होते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, जो इस भी सिम का आप यूज़ करते हो, ठीक है। और आप जैसे इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो वो इस सिर्फ पब्लिक आईपी के थ्रू आप कर पा रहे हो। आप अपने गूगल पे जाके आप खुद चेक कर सकते हो व्हाट इज़ माई आईपी, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपकी आईपी नीचे आ जाएगी। IPv4 भी हो सकती है, IPv6 भी, दोनों मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप देखो तो उसके अंदर। तो ये होती है हमारी पब्लिक आईपी जो आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है हमें नेटवर्क एक्सेस करने के लिए। इसका यूज़ हमें ज़रूरी होता है। और जो प्राइवेट आईपी होती है उससे हम बाहर की कोई भी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते। प्राइवेट आईपीज कौन सी होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
प्राइवेट आईपी होती है जैसे कि 192.168.1.0, ये हमारी प्राइवेट आईपी है। ठीक है, ये हमारी प्राइवेट आईपी है जिससे हम सिर्फ हमारे लोकल होस्ट को या फिर आपके साथ में कोई कंप्यूटर है उससे लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप बाहर सर्वर से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारी प्राइवेट आईपीज होती हैं। ठीक है, तो हमें बाहर नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए सर्वर पे या फिर गूगल वगैरह बाहर से कुछ एक्सेस करने के लिए हमें हमेशा पब्लिक आईपी चाहिए जो आईएसपी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ डायनेमिक स्टैटिक, डायनेमिक एंड स्टैटिक। जो डायनेमिक आईपी हमारी होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। जो जैसे आपने मैंने आपको बताया था अभी, पब्लिक आईपी है हमारी। ठीक है, जो आईएसपी के द्वारा हमें प्रोवाइड की गई है। ठीक है, जैसे ही आप अपना एयरप्लेन मोड ऑन करोगे मोबाइल के अंदर और दोबारा उसको ऑफ करोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो आपकी पहले जो आईपी थी और अब जो आईपी है वे दोनों में डिफरेंस मिलेगा। क्यों, आपकी आईपी चेंज हो गई है। वो आईपी 4 में आईपी की कमी होने के कारण ये इस तरह से यूज़ हुआ था। ठीक है, तो अभी भी यही चलता है। तो जो आईपी अभी यूज़ में नहीं आ रही वो दूसरे को किसी को प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि ट्रैक नहीं हो सकते कि आपने एरोप्लेन मोड ऑन कर दिया ऑफ कर दिया। टाइमिंग के हिसाब से आईपी प्रोवाइड वहाँ पे डाटा रिकॉर्ड रहता है उनके पास कि इस टाइम पे ये इस डिवाइस के अंदर इस मोबाइल के अंदर ये आईपी चल रही थी। ठीक है, तो ये होती है डायनेमिक आईपी हमारी जो हमेशा चेंज होती रहती है। और स्टैटिक आईपी में क्या होता है, स्टैटिक आईपी मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आपको कोई वेबसाइट चाहिए। ठीक है, वेबसाइट के लिए आपको डोमेन परचेज करना पड़ेगा और वो डोमेन ही आईपी जो होती है उसी को हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, डोमेन उसी आईपी पे हमें अपनी वेबसाइट पोस्ट करनी होती है, स्टैटिक आईपी, ताकि वो आईपी चेंज ना हो। इसलिए हमें उस आईपी की ज़रूरत होती है। यदि वो चेंज हो गई तो आपको वेबसाइट कभी नहीं मिलेगी। समझ गए मेरी बात? कि उस वेबसाइट को ढूंढने के लिए ही तो आईपी चाहिए। उस वेबसाइट को ढूंढने के लिए तो एक प्राइवेट मतलब कि स्टैटिक आईपी चाहिए हमें। सॉरी, प्राइवेट में गलत बोल गया, स्टैटिक आईपी चाहिए। तो वही स्टैटिक आईपी होती है। तो थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे आईपीज क्या होती है और इससे अगले वीडियो में हम सबनेटिंग करेंगे। ठीक है, आईपीज से ही है वो, सबनेटिंग कैसे होती है आईपीज से, कैसे हम दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, वो सब मैं आगे बताता हूँ आपको। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।